और मेरे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार इस खबर पर हमें ग्राउंड जीरो से पूरी डिटेल तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। निर्णय, नगर पालिका के अधिकारी पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन इस वक्त वहां एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उस बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट तस्वीरों के साथ बताइए। जी बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बंद नहीं किया गया है। हालांकि अब एक ही आदमी की तलाश चल रही है। हो सकता है वो इस पानी के अंदर किसी जगह पे हो, उसकी डेड बॉडी, ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बंद नहीं किया है। मैं आपको दिखाऊं, अभी भी जो बोट्स हैं तमाम एजेंसीज की, वो यहाँ पे इस पानी के अंदर अभी भी उस एक व्यक्ति की जो आइडेंटिफाइड है, मिसिंग लिस्ट में है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अगर देखा जाए तो कल दोपहर तक वैसे पूरा हो चुका था, क्योंकि 134 लोगों के शव जो थे वो बरामद कर लिए गए थे, सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। लेकिन अभी भी जो एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, चांसेस पे चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ होती हैं जो बाद में निकल करके सामने आती हैं, क्योंकि पानी भी छोड़ा जा रहा है यहाँ से धीरे धीरे। तो इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी जो अगर मृत या जीवित व्यक्ति है इस पानी के अंदर अभी भी, तो उसे ढूंढने के पूरे प्रयास किए जाएं, और उसके बाद ही जब सारी संभावनाएं खत्म हो जाएं तब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाए। इस वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये अभी भी चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के विवाद खड़े हुए हैं इस पूरे हादसे के बाद, तो मुझे लगता है जो एजेंसीज हैं, जो यहाँ की अधिकारी हैं, मुझे लगता है वो और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पता चले कि एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया गया और उसके बाद अचानक 2-3 शव पानी में उभर करके आए, क्योंकि आपको पता है पानी के अंदर ज़्यादा देर तक बॉडी रह नहीं सकती है, वो कुछ दिनों बाद उभर के ऊपर आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में और एक तरह से एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़े, उसकी बजाय जब यहाँ पे सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं तो एक बार लास्ट तक एफर्ट करना चाहते हैं एजेंसीज के कोई भी पॉसिबिलिटी किसी भी व्यक्ति की जीवित या मृत अंदर ना रह जाए। इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वरना ऑलमोस्ट 99% काम जो है वो पूरा हो चुका है। अब किसी भी शव के अंदर मिलने की संभावना बहुत ही कम बताई जा रही है यहाँ पे ज्योत्सना। बिल्कुल निर्णय, और आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा मिल गया तो ये किसी चमत्कार से कम होगा नहीं। बहरहाल जलकुंभी एक सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, तो इसे किस तरीके से हटाया जा रहा है? क्या सिर्फ ये जो एरिया जहां पर हम बोट चलती हुई देख रहे हैं, जहां पे खूब सारी जलकुंभी नजर आ रही हैं, क्या वो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनी हुई है? ये सवाल भी मैं आपसे लूंगी। इस बीच पवन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए ज्योत्सना, इस वक्त हम मोरबी के सिविल अस्पताल में हैं। यहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। 4 से 5 ऐसे घायल हैं जो इस वक्त एडमिट हैं। इसके अलावा बाकी सब लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी के सिविल अस्पताल में भी आएंगे, घायलों से बात करेंगे, और फिलहाल घायलों को इस रूम में रखा गया है जहां मीडिया पहले से मौजूद है और उनसे उस वक्त हुआ क्या था वो जानकारी ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में भी है कि आखिर हुआ क्या था। तो इन मरीजों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो इनका हालचाल तो पूछेंगे ही, तो लोग क्या कह रहे हैं, आखिर हुआ क्या था, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है, जिसके लिए एक SIT की टीम का गठन किया गया है। अस्पताल में फिलहाल सफाई, जो मॉर्निंग सफाई रूटीन है वो चल रहा है। तो अस्पताल की स्थिति और सूरत कुछ ऐसी। बिल्कुल, अस्पताल की स्थिति हम देख रहे हैं, और अब से ठीक 5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। निर्णय लगातार हमारे साथ मोरबी, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी जारी है, वहां से मौजूद है। निर्णय, मैं कह रही थी कि ये जो जलकुंभी है, वीड है, ये कितना परेशानी का सबब बनी हुई है? क्या सिर्फ इसके नीचे का जो एरिया है वहां पर अभी सर्च करना रह गया है? हमने डाइवर्स की भी एक टीम देखी अभी।
देखिए, नीचे का एरिया जो है उसे सर्च किया ही जा रहा है लगातार, और अब जलकुंभी की कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि जो रेडियस है जहाँ पे सर्च किया जाना है वहाँ अब जलकुंभी नहीं है। मैंने बताया ना, पानी जो है उसको धीरे धीरे फ्लो किया जा रहा है और उसी के साथ बह करके ये जलकुंभी आप देख सकते हैं सामने की तरफ चली गई है। और जो बैराज को जहाँ पे ब्लास्ट किया था, जो एक चेक बना हुआ था, वहां से जलकुंभी बाहर निकल करके नदी में आगे जा रही है। तो फिलहाल जलकुंभी वाला कोई इशू भी नहीं है और ना ही अब रेस्क्यू को लेकर के इतना ज्यादा जी निर्णय मेरा एक और सवाल है आपसे। अगर नगर पालिका के अधिकारी की हम बात करें, हमने बाइट सुनाई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनको पता ही नहीं चला कि पुल को कब आम लोगों के लिए खोल दिया गया, यानी कि कई स्तर की लापरवाही हुई है यहाँ पर। देखिए, बहुत स्तरों पर लापरवाही तो हुई है ज्योत्सना, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो नगर पालिका के चीफ ऑफिसर हैं उनका बयान अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद भी है और बहुत सारे डाउट रेज करता है एडमिनिस्ट्रेशन के रोल पर भी। मैं आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जब ये पुल जब इनॉग्रेट हो रहा था, उससे पहले बकायदा अखबारों में इश्तिहार दिए गए थे, जगह जगह इसके बारे में प्रचार किया गया था और उसके बाद नए साल के दिन इस पुल को इनॉग्रेट किया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि नगर पालिका के चीफ ऑफिसर उस वक्त क्या शांत बैठे हुए थे? उन्हें नहीं पता था कि पिछले 5 दिनों से ये पुल चल रहा है, लगातार लोग इस पे आ जा रहे हैं। पहली बात, जब ये पुल इनॉग्रेट हो रहा था उसी वक्त आके वो उसे रोक सकते थे कि अभी इसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बना है, कैसे आप इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। 5 दिन तक वो शांत बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन हादसा हुआ उसके बाद आके वो अपनी लाचारी व्यक्त कर रहे हैं कि इसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। पहली बात तो सबसे पहला एक्शन ऐसे ऑफिसर के खिलाफ लिया जाना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि उसके प्रशासन में हर चीज सुचारू रूप से चले। अब सवाल यहाँ पे उठता है ब्रिज के मेंटेनेंस का और जो ब्रिज के मैनेजमेंट का, जिसको लेकर के एफआईआर हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता बहुत देर होगी जब जांच रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के जो ओनर्स हैं वो भी इस एजेंसीज के गिरफ्त में आने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं यहाँ से, जो ये ब्रिज का फाउंडेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो ये तारें आप देख रहे हैं टूटी हुई, जो बेस देख रहे हैं ब्रिज का टूटा हुआ, जितना भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसने सबके सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। एक एक बोल्ट के सैंपल जो हैं यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं और इवन जो फाउंडेशन बना हुआ है इसके भी सैंपल कलेक्ट किए हुए हैं। बाकी जो तमाम तारे हैं, जो भी सपोर्टिंग जो भी मटेरियल लगा हुआ है, हर चीज़ के सैंपल कलेक्ट करके गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि ये कहा गया है कि इसका जो एनालिसिस है वो प्रायोरिटी बेसिस पे करिए और जो मेरी जानकारी है करीब 1 या 2 दिन में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और जैसे उसकी रिपोर्ट आती है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जो ब्रिज की क्वालिटी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब मिलेंगे और 9 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं उनसे इतना तो जरूर अब तक पता चल गया होगा कि मिसमैनेजमेंट था या नहीं और किस लेवल पे था। बिल्कुल। तो इसलिए जो ये डाउट्स हैं कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर के भी, वो भी जल्दी क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो एफआईआर है वो अपने आप में बहुत क्लियर है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कंपनी के व्यवस्थापक, कंपनी की मेंटेनेंस एजेंसी और संलग्न जितने भी लोग हैं वो सब इस एफआईआर के दायरे में आ जाते हैं। बिल्कुल, इस एफआईआर के दायरे में है और कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।